नवदा भक्ति प्रसंग में भगवान श्री राम शबरी को कई प्रकार की भक्ति बताते हैं और उसमें 9 प्रकार की भक्ति को नवदा भक्ति कहा गया है। नवदा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति, इनमें से कोई एक भी सज जाए तो हमारा जीवन तर सकता है। शबरी को निमित्त बनाया गया है और वास्तव में ये हम सब के लिए है। नवदा भक्ति अरण्यकांड में आई है, जो रामचरितमानस में लिखा गया है। छठ धर्मशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है दम यानी इंद्रिय निग्रह, जितेंद्रिय, शील यानी अच्छा स्वभाव, चरित्रवान। ये विरति बहुकर्मा अर्थात बहुत सारे कामों से अपना जो है लगाव न हो, ढेर सारे कामों में लगे हुए हैं, एक काम पे भी कहीं कंसंट्रेशन नहीं है, एक काम पे भी एकाग्रता नहीं है। निरत निरंतर सज्जन धर्म, निरंतर सज्जनोचित धर्म में लगे रहें, सज्जनोचित व्यवहार करते रहें। ये 4 तरह की चीज़ें, इन चारों बिंदुओं को मैं एक एक करके आपको प्रकाश में लाने की कोशिश करूँगा कि आपके चिंतन में आ जाए और इनमें से कोई एक भी सज जाए। मैंने कहा 9 में से कोई एक सज जाए, उसमें से अगर इस एक में से भी कोई एक सज जाए तो शुरुआत तो हो जाएगी भक्ति की। चलिए, दम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह, जितेंद्रिय होना, और दम के साथ साथ जुड़ा हुआ है शील यानी अच्छा स्वभाव, बहुत सारे कामों से वैराग्य और अनेक कामों में उलझने की वजह एक कोई पूर्णता पे पहुंचाना, और जो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण में लगे रहना, संतों के धर्म में निरत रहना। अब विरति और निरत कितना सुंदर एक संयोग है कि एक से विरक्ति लीजिए बहुकर्म से, और निरत यानी लग जाइए, उसके अंदर केंद्रित हो जाइए, नियोजित हो जाइए। आज की भक्ति जीवन देवता की साधना की रीति नीति पर केंद्रित होनी चाहिए। आज यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो जीवन देवता की साधना आराधना करें। जीवन देवता जो हम सब का जो जीवन देवता है उसके ऊपर हमारी साधना हो। दम के ऊपर हम अपने मूलतः ध्यान निर्धारित करेंगे कि दम यानी क्या। दम यानी हठपूर्वक अपने ऊपर अपना ही नियंत्रण। आप अपने ऊपर अपना नियंत्रण नहीं कर सकते तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। वास्तव में हम सबको संयम साधना चाहिए। मानसिक संयम से शुरुआत होती है और फिर शारीरिक संयम तक जाती है। आज वातावरण कुछ ऐसा है कि अधिकांश लोग दुराचरण में लिप्त हैं। यदि आप देखें कि वातावरण में भी कुछ ऐसा काम वासनामय वातावरण है, चारों ओर वैसे ही अश्लील पोस्टर और उसी तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, तो लोगों का दिमाग जो है मानसिक संयम उधर हम शारीरिक संयम साधते हैं, हमने तो कभी संयम को बिगाड़ा नहीं, तो वो तो एक कैदी भी निभाता है। कैदी भी शारीरिक संयम निभाता है, वो किसी महिला के साथ उसका संबंध नहीं, कुछ भी नहीं है, वो संयम की बात नहीं कही जा रही। मानसिक संयम, संयम का अर्थ होता है विचारों में किसी प्रकार के कामुक चिंतन का न होना। आज जो ज़रूरत है जिसकी, वो है मानसिक संयम, तब जाके शारीरिक संयम सदेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, काशी की तरफ चलो तो कलकत्ता उतना ही दूर होता चला जाता है। काशी पवित्रता का प्रतीक है और संयम का प्रतीक है, और कलकत्ता भोग का प्रतीक है। अगर आप कहना चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि पवित्रता की तरफ चलो तो अपवित्रता दूर हो जाती है। काशी पवित्रता का प्रतीक है, एक पवित्र नगरी, एक ऐसा स्थान जहाँ जाकर मुक्ति मिल जाती है और अपवित्रता दूर हो जाती है। कलकत्ता में रहने से जो चिंतन हमारा भोगवादी हो जाता है, उससे हम हट जाते हैं। शांतिकुंज एक ऐसा स्थान है जो हिमालय के बिल्कुल फुटिल्स में बना हुआ है, गंगा की गोद, हिमालय की छाँव। शांतिकुंज की ओर चलो तो दिल्ली जितना दूर चला जाता है। आप आज के युग के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए, हिमालय की ओर चलो, शांतिकुंज की ओर चलो, यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर आप चले जाइए तो हिमालय के सारे बड़े बड़े शिखरों का दर्शन आप कर सकते हैं। दिल्ली उतना ही दूर होता चला जाता है। दिल्ली यानी भोगवाद, और शांतिकुंज और हिमालय यानी अध्यात्मवाद। जब चिंतन ब्रह्मपरायण हो और मन खाली न हो तो गलत चिंतन आ ही नहीं सकता। हमारा मन सतत भगवान में लगा रहे, सतत आदर्शों में श्रेष्ठ के चिंतन में लगा रहे। खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। कामुकता के विचार सतत आते रहते हैं। दम का अर्थ है आत्मानुशासन, अतिवाद नहीं, अपने ऊपर अपना अनुशासन, आत्मानुशासन। दम को साधना चाहिए, हमें अतिवाद नहीं बरतना चाहिए। एक गांधी जी के शिष्य थे योगीराज भंसाली, गांधी जी के आश्रम में उनके साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे। उनसे कहा कि तुम बहुत बोलते हो, बहुत बोलते बोलते तुम कभी ऐसी बातें बोल जाते हो जो गलत होती हैं, झूठी होती हैं, तो तुम कम बोला करो, मौन रखा करो। अब मौन रखा करो तो उन्होंने अतिवाद किस रूप में ले लिया, तांबे के तार से अपना मुंह सिलवा के आ गए। वैसा अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है, लिख के दिया उन्होंने, तब तो कोई शिकायत नहीं है, तांबे के तार से मुंह सिलवा लिया। गांधी जी ने कहा तुम बड़े अतिवादी हो, हमने कहा कि मौन रखो तो भाई सीमित बातचीत करो। उन्होंने तांबे के तार कटवाए, मुंह खुलवाया। बोले खाओगे कैसे, तुम कितने बड़े वो हो मूर्ख, चलो हमारी बात को समझो। सीमित मौन यानी कम बोलो, जितना कम बोलोगे उतना ही अच्छा रहेगा। हमारी वाणी पे संयम हो, हमारी इंद्रियों पे संयम हो, हमारे विचारों पे संयम हो, हमारा अपने ऊपर जो संयम है उस संयम को हम ऐसा साधें कि
हम अपने ऊपर दमन कर सकें। और दमन कभी भी शब्द जो है अकेला नहीं है, दम के साथ शम भी आता है। शम यानी शांति। इंद्रियों पे ताले लगा लेना चाहिए हमको, अर्थात अपने पर कठोर अंकुश। रामदास काठिया बाबा गुरु के आदेश पर उन्होंने अपने मन से नहीं किया। गुरु ने कहा तो काठ की लंगोटी पहना कर, काठ की लंगोटी पहनी, जिंदगी भर पहनी। पर हर एक के लिए जरूरी नहीं है। आप भी लगा लें साहब काठ की लंगोटी, हमारा संयम सज जाएगा, हम ब्रह्मचारी हो जाएंगे। कैसे ब्रह्मचारी हो जाएंगे? मन में तो चिंतन दुनिया भर का चल रहा है, फालतू का चिंतन करता है, अश्लील चिंतन करता है और कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। कहाँ से मन लगेगा? मैं संयमी हूँ और इधर आंखें जैसे ही थोड़ी सी किसी की हटी तुरंत कहीं न कहीं किसी को देख लिया। ये नहीं, चिंतन हो तो सतत निरंतर भगवान का। अंतर्मुखी होकर इंद्रिय संरचना में फेरबदल करने का प्रयास करें। अंतर्मुखी होने की कोशिश करें, इंद्रिय संरचना में फेरबदल कीजिए और अपने अंतर जगत में शांति लाने का प्रयास करें। दम यानी दमन, शम यानी शांति। दम और शम दोनों साथ साथ चलते हैं। दम आएगा, दमन आएगा, तभी शांति मिलेगी। उसको जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। कई लोग अतिवाद बरतते हैं, कई लोग कई तरह की चीज़ें करते हैं। हम क्या करें बताइए, हम अपनी जीभ काट लें, हम ये कर लें, वो कर लें। अरे नहीं, ऐसे नहीं। हठयोगी या हटवादिता वाला स्वरूप नहीं, बल्कि अपने ऊपर अपना नियंत्रण करने के लिए अपने विचारों की मदद लीजिए। सत्संग में अपने आप को नियोजित कीजिए, जैसा बताया गया पहले की भक्ति में। संतों का साथ लीजिए, उनके साथ रहिए, उनके प्रसंगों में की चर्चा में रुचि लीजिए, तब आपको पसंद समझ में आएगा कि कैसे रहना चाहिए। ऊर्ध्वीकरण हम सीख लें, हम अपने काम बीज को ज्ञान बीज में बदलना सीख लें। परम पूज्य गुरुदेव ने 4 प्रकार के संयम बताए हैं। प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञोपनिषद में उन्होंने कहा है, जीव कामधेनु गाय के समान। यदि छलनी में दूध दोहेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। असंयम रूपी छिद्र हैं और असंयम रूपी छिद्रों में दूध कहाँ जाएगा? सीधा नीचे बह जाएगा। तो अगर आप अपनी जीवनी शक्ति को रखना चाहते हैं हमेशा के लिए मजबूत, तो आप अपने संयम को साधिए। आज जीवनी शक्ति जन जन की छूछ हो गई है। इसकी वजह से सारी जितनी बीमारियां हैं वो सारी इसी वजह से आ रही हैं कि हमारी जीवनी शक्ति हमारी गिरती चली जा रही है, क्योंकि हम असंयम करते हैं पूरी तरह से। खान पान का संयम, और ये संयम असंयम जो है हमारे शरीर को पूरी तरह से गड़बड़ा रहा है। आज जितनी बीमारियां हैं उन सब का कारण एक ही है, जीवनी शक्ति जर्जर, दीन दरिद्र जीवन। इसलिए यदि हमें अपने आप को यदि ठीक करना है तो सबसे पहले जो भक्ति का एक परम स्वरूप बताया गया है कि भक्ति संयम से चालू होती है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, विषयी पुरुष का मन गोबर के कीड़े की तरह होता है। विषयी पुरुष का मन गोबर के कीड़े की तरह होता है, गुबरीला कीड़ा। गोबर के कीड़े को और कहीं अच्छा ही नहीं लगता है। आप उसको छोड़ दीजिए कि साहब देखिए कितना अच्छा यहाँ पर सुंदर दृश्य है, यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आप घूमिए। बोले नहीं, हम तो गोबर में जाएंगे। गोबर में जो आनंद मिलता है वो आपने कभी देखा है? वो आपसे कहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझना चाहिए कि आप गोबर के कीड़े की तरह से जीवन जीना चाहते हैं या आप वास्तव में मधुमक्खी की तरह से अच्छे अच्छे फूलों का जो पराग है उसको इकट्ठा करना चाहते हैं। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि यदि गुबरीले कीड़े की तरह से बनोगे तो हमेशा जीवन तुम्हारा ऐसी वासना के अंधड़ में फंसता रहेगा। चीड़ के पेड़ से एक द्रव्य निकाला जाता है, इसको कहते हैं लीसा। और ये लीसा जो होता है ये इससे बैरूजा बनता है, अगरबत्ती बनाने के लिए कुछ काम में आता है। कुछ गोंद सरी का होता है, जगह जगह कट कर देते हैं, जगह जगह लोग काट देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक आंधी आई तो चीड़ का पेड़ गिर जाता है। लगभग आज आदमी का स्वरूप यही हो गया है कि उसके जीवन में संयम न होने के कारण वो पूरी तरह से अपने शरीर को जर्जर कर चुका है। मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात्, शास्त्र कहता है। मरणम बिंदु पाते न, बिंदु के पतन से मरण की स्थिति आ जाती है और जीवन को धारण करना है तो बिंदु को रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी ने दम व शील का प्रयोग बड़ी समझदारी के साथ किया है। दूसरी जो भक्ति है वो शील है, दम शील। अर्जुन और उर्वशी के पास गए तो उर्वशी ने उनसे कहा कि मुझे काश तुम्हारे माध्यम से एक बेटा तुम्हारे जैसा सुंदर मिलता। उर्वशी ने अर्जुन से कहा। अर्जुन सर्वगुण समर्थ थे और सुंदर थे, बड़े महारथी थे। वो कह सकते थे कि ठीक है हम आपसे शादी कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा कि आप अगर ऐसा ही चाहती हैं कि आपको ऐसा पुत्र हो मेरे जैसा, तो मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरी माँ हैं। आप कल्पना कीजिए ये भाव रहेगा तो अर्जुन जैसा एकाग्र मनस्थिति वाले व्यक्ति जन्म लेता है। शिवाजी महाराज के पास एक मुस्लिम महिला को लाया गया, उन्हीं के सैनिक पकड़ के लाया कि साहब ये देखो यवनों के ने हमारी न जाने कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, बहुत सुंदर महिला हमें मिली, इसको हम यहाँ ले आए आपके लिए। इतने नाराज़ हुए, बोले काश मेरी माँ जीजाबाई इतनी सुंदर होती, इतनी मुस्लिम महिला है तो मैं भी इतना सुंदर पैदा होता। माँ तुम जा सकती हो। माँ को बाकायदा पूरे
पालकी में बिठा करके रवाना कर दिया। दम के साथ शील, कोई भी प्रलोभन हमें परेशान न करे। ढेरों परेशानियाँ आती रहती हैं, पर हम लोग दिक्कत में पड़ जाते हैं जब हमारे सामने शील की बात आती है। शील का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीचक की कहानी आपने सुनी होगी, उसने द्रौपदी की चीर हरण करने की कोशिश की। ययाति की सुनी होगी, उसने अपना असंयम बरता, अपने बच्चों से उसने यौवन मांग लिया। नहुष की सुनी होगी, सुंद उपसुंद की सुनी होगी, आपस में दोनों भाई लड़ बैठे। शूर्पणखा लक्ष्मण के पीछे आ गई, वासना के जाल में पड़ गई। पांडु ने अपने कामुकता के कारण अपना सारा जो उसके पास वीर की शक्ति का संग्रह था वो गंवा दिया। शील का उल्टा शब्द है अश्लील। आप इससे समझ में आ जाएगा आपको। जो शील नहीं है वो अश्लील है, जो अश्लील है वो शील नहीं है। शीलवान यानी चरित्रवान। पति पत्नी मिलकर एक दूसरे की सहमति से संयम पूर्वक भी जीवन जिए तो उसे शील व्रत कहते हैं। शील अर्थात मर्यादित जीवन क्रम, काम बीज को ज्ञान बीज में बदलना, ये हमारा जो है शील के अंतर्गत आना चाहिए। स्वामी शिवानंद, जिनकी चर्चा मैंने महापुरुष महाराज के रूप में पहले कर चुका हूँ, उनका पूर्ण नाम तारकनाथ था। रामकृष्ण के शिष्य थे, शादीशुदा थे, पत्नी का निधन हो गया, संन्यास ले लिया। आपस में चर्चा कर रहे थे, सभी डायरेक्ट डिसाइपल्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस सब के सब बैठे हुए थे, सब बात कर रहे थे। और उसी में कहा किसने काम सेवन नहीं किया। शिवानंद बोले ठाकुर की कृपा से मैं बच गया, हम दोनों ने शील व्रत का पालन किया। क्या कभी भी आपके मन में कोई भाव नहीं आया पत्नी के प्रति? न पत्नी के प्रति आया, न पत्नी ने के मन में पति के प्रति आया। क्यों? कारण था कि हम दोनों ने एक व्रत साध लिया था कि हम लोग पति पत्नी के रूप में रहेंगे, पर हम मर्यादित जीवन क्रम जिएंगे। उसके बाद से विवेकानंद ने उनका नाम दे दिया महापुरुष महाराज। उन्होंने कहा आपको हम महापुरुष महाराज कहेंगे। महापुरुष महाराज के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। नाग महाशय को आप जानते हैं कि संत, डॉक्टर, तपस्वी वो थे। माता पिता का दबाव था कि एक संतान तो हो जाए, पर पति पत्नी ने व्रत साधा और उसके बाद उन्होंने निभाया जीवन भर। शील मर्यादित जीवन जीने से जो आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। संत एकनाथ और उनकी पत्नी दो थे, उनका एक बच्चा था। उस बच्चे के बाद जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने पालन किया। लक्ष्मी नारायण गिरदे ने उनकी जीवनी लिखी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वस्तुतः संत का जीवन जिया है। उनकी वाणी सिद्ध थी और वो जो कहते थे हो जाता था। हनुमान प्रसाद पोद्दार कल्याण के संपादक थे। शील व्रत पर पूरी एक पुस्तक लिखी उन्होंने, साधना पथ। शील व्रत की पूरी व्याख्या है इसमें। आपको कोई पढ़ने को मिले तो आप पढ़िएगा, आपको आनंद आ जाएगा। दम और शील में हम कोई अतिवाद न करें। यदि दम और शील में अतिवाद करेंगे तो हम गड़बड़ा जाएंगे। शारंगधर संहिता में एक प्रसंग आता है, रोग का एक ही समाधान, जीवनी शक्ति जर्जर होने से रोको, छिद्र बंद करो। देवता और राक्षस दो में एक ही अंतर है, ऐश्वर्य पाकर भोगी बन जाते हैं। कौन? देवता। और भोगी बन जाने के कारण वो शक्ति खो बैठते हैं। तो राक्षस चूँकि संयुक्त होते हैं, तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें देवताओं से और राक्षसों से, इनसे कुछ सीखना चाहिए कि हम संयम के व्रत का पालन करें। बाद में फिर वो जब सुरा पीते हैं विजयी होने के बाद, तो फिर वो भी अपनी शक्ति खो बैठते हैं। शरीर रूपी देवालय रमण हेतु नहीं है, साधने के लिए है। बुद्ध ने आनंद से कहा, जाओ धर्म धारणा का प्रचार करो और मैं 3 विशिष्ट संपत्ति देकर भेज रहा हूँ। इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति। समय का पालन करना, इंद्रिय शक्ति का संयम करना, विचार शक्ति का प्रयोग करना, विचार शक्ति का असंयम मत होने देना, अनगढ़ विचार मत आने देना, अश्लील विचार मत आने देना। तो बोले कि सब इनके पास साधन तो आप दे नहीं रहे हैं। बोले ये अगर 3 साधोगे तो चौथा साधन स्वतः आ जाएगा, अर्थ। और अर्थ आ जाएगा तो तुम उससे विभिन्न संघाराम, विभिन्न भिक्षुग्रह और विभिन्न प्रकार से जो हमारे जो तंत्र हैं उनको खड़ा कर सकोगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हमारे 2 ही देवता हैं, वो 2 ही असुर हैं, जीव से संभाषण, हृदय से उदारता। ये हमारे 2 देवता हैं। और जीव से कुभाषण, आप कहिए, किसी को कटु कह दीजिए, कड़वा कह दीजिए, या हृदय की अनुदारता, हृदय की संकीर्णता, तो क्या होगा कि हमारा जो ये दो ही देवता 2 असुर बन सकते हैं। ये इस प्रसंग में 2 प्रकार की भक्ति हुई। विरति बहुकर्मा, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मनोकामनाओं की लंबी लिस्ट हमारे पास रखी हुई है। काम में कर्मों का त्याग हो, महत्वाकांक्षाओं का त्याग हो, यही सच्चा संन्यास है। गीता कहती है, काम्य नाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवियो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षण। ये 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। कामना से विरति, लोभ और भय से कर्म करते हैं लोग बाग, सामान्यतः कर्म करते हैं लोभ और भय से। पर श्री स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। स्वामी विवेकानंद कहते हैं श्रेष्ठ कामों में 24 घंटे लगे रहें, अपना जीवन कभी बर्बाद न होने दें। आत्मनो मोक्षार्थ, आत्मा के मोक्ष के लिए, जगत के हित के लिए अपना जीवन जिए। लाहिड़ी महाशय की एक बात बताता हूँ आपको। अगर आप विरति बहुकर्मा यानी बहुत कर्मों में आप लगे रहते हैं
और बहुत सी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं? लाहिड़ी महाशय के उदाहरण से सुनिए। उनके पास बड़े परेशान थे, नौकरी करते थे, वो एक सामान्य रूप में रहते थे, श्यामाचरण लाहिड़ी नाम था। बॉस की पत्नी बीमार थी, इंग्लैंड में थी। अब उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी बीमार है, आप इतने परेशान हैं, हमको 3 घंटे का मौका दीजिए, हम दरवाज़ा बंद करके कक्ष में चले जाते हैं और आपको बताते हैं। उन्होंने कहा ये कौन सा अजूबा है? उन्होंने सुना था कि बड़े बड़े संत होते हैं, हो सकता है ये हमारा जो सबॉर्डिनेट है ये संत के रूप में आ गया हो। अंदर गए और दरवाज़ा बंद किया, बाहर निकले 3 घंटे बाद। उन्होंने कहा आपकी पत्नी वहाँ से चल चुकी हैं, जहाज़ में बिठा दिया है और बिठा करके वहाँ से चल दी हैं, रवाना हो गई। 3, 4, 5, 6 दिन के अंदर वो आपको सूचना मिल जाएगी और 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर वो आ जाएंगे। श्यामाचरण लाहिड़ी ने ये कहा और कहने के साथ उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, आप चिंता न करें। जब पत्नी वास्तव में 15 दिन बाद पत्नी आ गई और सूचना भी आ गई कि वो आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े महापुरुष हैं और हमारे क्लर्क हैं, हेड क्लर्क बनाते हैं आपको। तो उन्होंने कहा नौकरी हमारे जीवन यापन के लिए नहीं है, हमारा बाकी समय प्रभु भक्ति हेतु 24 घंटे हमारे मन में प्रभु भक्ति की बात रहती है। हमारे मन में HOD बनने की कामना रहती है, हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाएँ, हम ये बन जाएँ, हम कब मैनेजर बन जाएँ, मैनेजर की सीट पर हमारी निगाह रहती है। हम महत्वाकांक्षा तो रखें पर ड्यू महत्वाकांक्षा हो। विरति बहुकर्मा का मतलब ये होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ईश्वर भक्ति का अभ्यास हमने गुरु भक्ति की प्रयोगशाला में, व्यायामशाला में आरंभ किया और हम प्रभु प्रेम की दंगलशाला में जा पहुँचे। देखिए शब्दों को देखिए, प्रयोगशाला में, व्यायामशाला में, कहाँ? गुरु भक्ति की, और वहाँ से प्रभु प्रेम के दंगलशाला में जाके पहुँच गए। जीवन भर लेखनी चलती रही, 24 घंटे व्यस्त। गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी। गुरुदेव को वांग्मय 70 खंडों में, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसा साइज़ का 8, अभी 108 खंड छपने वाले हैं, मतलब अभी करीब 38 खंड और आने वाले हैं। ऐसे महापुरुष जो कई कारणों के बावजूद भी एकाग्र मन से लगे रहे। कोई महत्वाकांक्षा नहीं कि हमें आज़ादी के आंदोलन के बाद नेता बन जाते तो अच्छा रहता, नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपने आप को युग निर्माण के काम में लगा दिया। कबीर चरखा बुनते थे, बुनकर थे। बुंदेलखंड के राजा अजीत सिंह बुंदेला आए, जागीर देते हैं आपको, आप राजा बन जाएं। तो कबीर कहते हैं आपकी जागीर संभालेंगे कि भगवान को देखेंगे? हमारा काम भगवान को देखना है, आप जागीर अपने पास रखिए, हमको भगवान को देखने दीजिए। तुलसीदास जी जिन्होंने नवोदय भक्ति का प्रसंग लिखा है, ये राजपुर बांदा के थे, रहने वाले थे। कई हनुमान मंदिर बनाए, अखाड़े बनवाए, काशी के प्लेग में सेवा की, है ना, वो काम भी उन्होंने किए, परंतु महत्वाकांक्षा कहीं नहीं, सेवा कार्य। लड़के की शादी के लिए एक रुक्का भिजवाया उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना के पास। अब्दुल रहीम खान खाना मंत्री थे अकबर के, नवरत्नों में कहलाते थे। उन्होंने लिखा सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सबको। अब जो तीय शब्द है इसका अर्थ है कि ये सुख, कन्यादान का सुख, कन्यादान का सुख हर कोई चाहता है, यह चाहत सबको है। एक लाइन भेज दी बस। तो उन्होंने कहा दूसरी लाइन वो वही लिखेंगे अब्दुल रहीम खान खाना। उन्होंने दूसरी लाइन लिखी गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। अब हुलसी अलंकार है, हुलसी तुलसी की माँ का नाम भी है, और हुलसी का मतलब है हुलसित हृदय से। कन्यादान हेतु उन्होंने राशि दे दी, हुलसित हृदय से तुलसी को गोद में लिए फिर रही है, कन्यादान के लिए उन्होंने राशि दे दी। अकबर ने नवरत्न बनाया था अब्दुल रहीम खान खाना को। उन्होंने कहा कि तुलसी से कि आप भी आगरा आ जाइए, आप भी हमारे यहाँ रहिए, तो आपको कन्यादान की राशि के लिए हमारे पास चिट्ठी लिखनी पड़ती है, इतना सब कहाँ करना पड़ता है, तो क्यों करते हैं, आप यहीं आ जाइए। तो वहाँ से राजापुर से कहते हैं तुलसीदास जी, संत को कहाँ सीकरी से काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। संत को कहाँ सीकरी से काम, फतेहपुर सीकरी वहाँ राजधानी थी आगरा के पास, वहाँ उससे क्या काम, आवत जात पनैया टूटी, आने जाने में चप्पलें और टूट गई हमारी, बिसर गयो हरिनाम, हरिनाम हमारा छूट गया। तुलसीदास जी इस विरति बहुकर्मा के खुद साक्षात प्रतीक है। शेरविन बड़ौदा कॉलेज में प्रिंसिपल थे, महाराज के सचिव भी थे। 750 तनख्वाह मिलती थी उस ज़माने में। आप कल्पना कीजिए 750 उस ज़माने के आज के करीब 1.5-2 लाख के बराबर है। उसी से वो उनका खर्च जो चलता था मुश्किल से 50 रुपये से चलता था, और बाकी सारे खर्च नेशनल मूवमेंट के लिए, सारा नेशनल मूवमेंट, राष्ट्र की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था, जो पेपर्स निकल रहे थे, सारा खर्चा उसी के लिए देते थे। अब कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, वो बड़े पर्पस के लिए था, बड़े उद्देश्य के लिए था। वहाँ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए सोचा गया किसको चुना जाए, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई अगर सही चॉइस है तो वो चॉइस केवल एक ही है, वो है श्री अरविंद। अरे 750 रुपये वेतन मिलता है, कैसे आएंगे 60 रुपये के वेतन पर उन्होंने 60 रुपये के वेतन पर जाना स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि हम रह कर के जो वो काम वहाँ कर लेंगे वो यहाँ रहकर नहीं कर सकते, वैराग्य से भरे हुए। गुरुदेव ने 200 रुपये में सारे घर की व्यवस्था की। गुरुदेव ने लिखा है अपने उसमें वसीयत विरासत में कि 200 रुपये में हमने सारे घर का खर्च चलाया। रामचंद्र शुक्ल बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं हिंदी के, काला कांकर राजा के हिंदी सचिव, 3500 रुपया उस समय में उनको मिलता था। आप कल्पना कीजिए 3500 रुपया यानी करीब
उस ज़माने के हिसाब से करीब करीब 80,000 90,000 के करीब। BHU में बुलाया मालवीय जी ने तो 350 रुपये के वेतन पे आ गए। ये है विरति बहुकर्मा, काम में कर्मों का त्याग, लोकहित में विरति। चौथी भक्ति संत पुरुषों का आचरण, जैसे दादू, एकनाथ, तुकाराम, गुरु नानक देव। क्रोध नहीं। आपको मालूम होगा तुकाराम का प्रसंग, उनकी पत्नी ने गन्ने के 2 टुकड़े करने के लिए कहा और कहा पीठ इधर लाओ। उनकी पत्नी बड़ी गुस्सेल थी, पीठ पे गन्ना तोड़वा लिया उन्होंने, पर क्रोध नहीं आया। कूड़ा फेंकने वाली एक महिला थी, वो संत पर एक दिन बराबर कूड़ा फेंकती थी, प्रतिदिन का उसका नियम था, संत पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन कूड़ा नहीं गिरा तो उन्होंने कहा आज क्या हो गया, देखने गए तो बीमार थी। उन्होंने उसकी सेवा की, उससे क्यों आज कूड़ा क्यों नहीं फेंका, तो बीमार थी, तो हमें पता चला। उसने क्षमा मांगी, क्षमा मांगने उसकी शिष्या बन गई। एक नाथ पर एक आदमी रोज़ थूकता था, वो नहा के आते थे, उसका थूक देता था, बड़ा चिढ़ता था उनसे, वो फिर नहाने चले जाते थे। 25 बार नहा के आए एक बार, और उसके बाद वो जो देखा गुस्सा नहीं आया तो उसने कहा कि आपने गुस्से पर विजय प्राप्त कर ली है। संत तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, उनके पास जमींदार का लड़का आया, उसने कहा इनको गुस्सा नहीं आता, जरा देखें। उन्होंने कहा ये कपड़ा कितने का, बोले कपड़ा इतने का, कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए, अब कितने का, बोले बेटा अब तो दो में बढ़ गया, अब तो इसकी कीमत आधी हो गई। ऐसा करते करते जब एक धागा बचा, फाड़ता चला गया, तो उन्होंने कहा अब तो एक भी पैसे का नहीं रहा बेटा, कोई अब किसी काम का नहीं, तेरे भी काम का नहीं, मेरे भी काम का नहीं। अक्रोध नवनीत समान होते हैं। संत की 2 क्वालिटी होती हैं, अक्रोध और नवनीत समान। हम लोग इसी तरह से बन जाएं। संत तिरुवल्लुवर खोटे सिक्के लोग उनको दे जाते थे और कहते थे भगवान मुझे तू खोटे सिक्के की तरह अपना ले, ऐसा उन्होंने कह करके अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। क्षमा संत का धर्म है, सौम्यता संत का धर्म है, क्रोध तो चांडाल है, क्रोध से भक्ति और श्रद्धा नष्ट हो जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, प्रज्ञा पुराण में लिखा है, व्यवहारिक अध्यात्म की शुरुआत सज्जनता से होती है। हम लोग वास्तव में अगर तुलसीदास जी की नवधा भक्ति पढ़ रहे हैं तो विशिष्टा द्वैत के विद्वान तुलसीदास जी को देखें। दमन किए बिना, शीलवान बने बिना, काम्य कर्मों का त्याग किए बिना भक्ति नहीं सज सकती। इसलिए भक्ति करनी है, दमन करो, सज्जन बनो, शीलवान बनो, काम्य कर्मों का त्याग करो। यही भक्ति की सच्ची व्याख्या है, जो छठी भक्ति के रूप में आज हमारे सामने आई है।